दोस्तों, क्या महाराष्ट्र की सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। एक तरफ शपथ हो रहा है और दूसरी ओर एक बड़े नेता ने अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। क्या एकनाथ शिंदे भाजपा के लिए नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं? क्या जिस तरह से शपथ से पहले एकनाथ शिंदे ने पूरी भाजपा को टेंशन में डाला था, अब शपथ के बाद उनकी पूरी पार्टी महाराष्ट्र में भाजपा के लिए सरदर्द बनने वाली है। मंत्री पद न मिलने से शिंदे की शिवसेना के दूसरे नंबर के नेता नरेंद्र भोंडेकर न सिर्फ पार्टी के विधानसभा उपनेता का पद छोड़ा है, बल्कि उन्होंने शिवसेना विदर्भ के सह संयोजक पद से भी पूरी तरीके से इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना एकनाथ शिंदे के दूसरे नंबर के नेता ने बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को दे डाला है। अभी शपथ ही हुआ और नेताओं ने अपने तेवर पूरी तरीके से सख्त कर लिए हैं। भंडारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने अपने तमाम पदों को छोड़ दिया है और इस्तीफा ले जाकर पूरी तरीके से मुंह पर फेंक दिया है। देखिए, खबर जो निकलकर सामने आ रही है, हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि जैसे पहले शपथ नहीं हो पा रही थी, एकनाथ शिंदे लगातार भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाते चले जा रहे थे और अब जब मंत्री पद की शपथ हो रही है तो ऐसे समय में दूसरे नंबर के नेता यानी एकनाथ शिंदे के बाद जो दूसरे नंबर के नेता आते हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सिर्फ इस्तीफा ही नहीं बल्कि तमाम पदों से यह कह दिया है कि मैं अब पार्टी में नहीं रहूंगा। लेकिन अभी तक विधायक पद का इस्तीफा नहीं दिया है। तो क्या पूरी तरीके से महाराष्ट्र में गेम अभी बाकी है और भाजपा यानी महायुति गठबंधन के साथ अभी बहुत कुछ होने वाला है लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है, हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। शपथ समारोह के बीच शिंदे को बड़ा झटका, मंत्री पद नहीं मिलने पर विधायक ने दिया इस्तीफा। एक और हेडलाइन है, महाराष्ट्र में मंत्री पद नहीं मिला तो ऐसे रूठे शिवसेना के विधायक, इस्तीफा देकर कह डाली बड़ी बात। एक और हेडलाइन है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि शिंदे शिवसेना को जोर का झटका लगा है। एमएलए नरेंद्र भोंडेकर का इस्तीफा, मंत्री पद ना मिलने से थे नाराज। चुनाव से पहले भोंडेकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। इसके बाद से ही उन्हें शिवसेना का उपनेता नियुक्त किया गया था, यानी कि शिंदे के बाद दूसरे नंबर के नेता वो चुने गए थे। चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे ने भोंडेकर को मंत्री पद देने का वादा किया था। हालांकि अब भोंडेकर ने उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला है। चुनाव से पहले साफ तौर पर वो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने किसी भी तरीके से उनको मनाने की कोशिश करी और उसके बाद एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का दूसरे नंबर का नेता उनको बनाया गया था। लेकिन अब मंत्रिमंडल में जब जगह नहीं मिली है तो उन्होंने इस्तीफा एकनाथ शिंदे के मुंह पर मार दिया है। तो क्या पूरी तरीके से एक तरफ शपथ हो रही है और दूसरी तरफ नेताओं ने बगावत कर दी है? क्या महाराष्ट्र में अभी कुछ बड़ा खेला होने को बाकी है? देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। भंडारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने मंत्री पद ना मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। नरेंद्र भोंडेकर ने शिवसेना के उपनेता और विदर्भ से संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही शिंदे गुट मंत्री पद को लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से पहले तो ये लड़ाई हो रही थी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एकनाथ शिंदे लगातार अपने तेवर सख्त किए हुए थे। कई ऐसी बैठकें हुई जहां पर वो नहीं पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह भी उसमें मौजूद थे और वो बैठक से निकल गए थे। कई बैठकें बेनतीजा हुई थी, लेकिन उसके बाद से आखिरकार फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। एकनाथ शिंदे लास्ट टाइम तक नाराज रहे और उसके बाद मंत्री मंडल को लेकर तीनों पार्टियों में घमासान मचा हुआ था। एकनाथ शिंदे एक तरफ हैं, अजीत पवार दूसरी तरफ और फडणवीस तीसरी तरफ। तीनों नेता एक दूसरे के साथ जो अहम पद है उसको लेना चाहते थे, लेकिन लगातार एकनाथ शिंदे नाराजगी जाहिर कर रहे थे। और अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो ऐसे समय में एकनाथ शिंदे शिवसेना के दूसरे नंबर के नेता ने अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। क्या दोस्तों, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पहले नाराज थे, अब उनकी पार्टी के नेता नाराज होकर इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पहले टेंशन देने का काम करते थे, अब पूरी की पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन जाएगी महाराष्ट्र में। देखिए, इस्तीफा देने के साथ ही नरेंद्र भोंडेकर ने दावा किया कि उनसे पहले मंत्री पद का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मैंने डिप्टी सीएम और पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे, वरिष्ठ नेता उदय सामंत और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को कई बार मैसेज किया,
लेकिन उनकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं क्या करता, इसके बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। भांडेकर भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो आप सोचिए कि 3 बार के विधायक पूरी तरीके से अब अपनी सरकार से नाराज हो चुके हैं और इस्तीफा सौंप दिया है। तो क्या महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये खबरें आ रही है कि अजीत पवार कुछ ना कुछ खेला करने जा रहे हैं, और यह भी खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के जरिए से फिर एक बार अपने सहयोगी दलों को कमजोर करने का काम करेगी। क्या जिस तरीके से प्रचंड जीत हुई महाराष्ट्र में और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पद को लेकर इतनी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल में भी लगातार घमासान मचा है, और अब जब शपथ कुछ मंत्रियों ने ले लिया है तो वहीं पर शिवसेना एकनाथ शिंदे के दूसरे नंबर के नेता ने इस्तीफा देकर सबको कहीं ना कहीं चौंका दिया है। क्या महाराष्ट्र में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2.5 साल जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, 2.5 साल को मंत्री रहेंगे और उसके बाद फिर 2.5 साल दूसरे को मंत्री बनाया जाएगा, क्या इन तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है? और जिस तरीके से नतीजों पर सवाल उठ रहे थे, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लग रहे थे और इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहा है, क्या ये तमाम चीजें और ये जो घटनाक्रम है कि अब नेता भी इस्तीफा दे रहे हैं, यानी पूरी तरीके से महायुति में बगावत हो गई है। एक तरफ शपथ हो रही है और दूसरी तरफ नेता ने बगावत कर दी है। क्या अब पूरी तरीके से महाराष्ट्र में महायुति सरकार पर संकट आएगा? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।